अब सांख्य दर्शन पर चर्चा करते हैं। तो सांख्य और योग पर मैं थोड़ा विस्तार से चर्चा करूंगा, क्योंकि मैं इसको अच्छे से ज़्यादा अच्छे से इसको समझ पाया हूँ अभी तक। तो सांख्य दर्शन में हम क्षेत्र मीमांसा, सांख्य दर्शन है क्षेत्र मीमांसा, जिसमें ये जो शरीर क्षेत्र है, इस शरीर को ही क्षेत्र कहा गया है। इस शरीर को हम समझने की कोशिश करेंगे, हमारा ये जो शरीर है कैसा है। शरीर जो है हमारा पंचकोशात्मक है। तो यहाँ पे शरीर जो है 5 कोष का बना हुआ है। 5 कोष मतलब 5 डायमेंशन है, मैं समझिए शरीर को। 5 पैरेलल वर्ल्ड है यहाँ पे, 5 पैरेलल डायमेंशन में शरीर को समझिए, पंचकोशात्मक। तो इसमें सबसे पहले है फिजिकल वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड, जिसको हमारा जो इसको पहला डायमेंशन है, उसको सबसे बाहरी है जो फिजिकल जो देखते हैं उसको कहते हैं अन्नमय कोष। पहला कोष है अन्नमय, फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल जो बॉडी हम देखते हैं। फिर दूसरा डायमेंशन है प्राणमय कोष, प्राणमय कोष। फिर तीसरा डायमेंशन मनोमय कोष। चौथा डायमेंशन है विज्ञानमय कोष। और सबसे अंतिम कौन डायमेंशन है आनंदमय कोष। अब यहाँ पे फिर से बता दें, ये जो है अब मेरा निष्कर्ष है। इसमें शंकराचार्य का पढ़िए तो शंकराचार्य का कुछ का उनसे मेरा बिल्कुल अलग, बहुत अलग है। फिर अलग अलग दर्शन में पे पढ़िएगा तो वहाँ से जो है मेरा उससे थोड़ा सा अलग अलग है। अलग अलग आचार्यों ने अलग तरह से इनको डिफाइन किया, तो ये मेरा अभिमत है। तो शरीर में पहला फिजिकल वर्ल्ड है अन्नमय कोष, फिर है प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष। तो हम दोनों पहले बाहर से अंदर देखेंगे, फिर अंदर से बाहर जाएंगे। तो अन्नमय कोष हमारा, अन्नमय कोष में हम इसमें 3 आता है हमारा भूत, पृथ्वी, मतलब फिजिकल वर्ल्ड, पृथ्वी, जल और अग्नि। ये हमारा अन्नमय, ये जो फिजिकल वर्ल्ड है हम जिसको देखना अनुभव करते हैं, ये है हमारा फिजिकल अन्नमय कोष में। पृथ्वी मतलब जो भी हम फिजिकल मतलब स्टैटिक बॉडी का जो ढांचा है, फिजिकल ढांचा हो गया, ये हो गया पृथ्वी। और इसमें जो लिक्विड फ्लो कर रहा है हमारे बॉडी में, एक लिक्विड ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, ये सब जो लिक्विड फ्लो कर रहा है वो हो गया जल। और अग्नि जो हम अनुभव करते हैं, एक हीट जो अनुभव करते हैं बॉडी में, वो हो गया अग्नि। अग्नि जो है जल को कंट्रोल करता है यहाँ पे। और देखिए पृथ्वी को जल कंट्रोल करता है। हमारा फिजिकल बॉडी कैसा होगा, इसको फिर जल हमारा जो लिक्विड मटेरियल है वो कंट्रोल करता है। जल को अग्नि कंट्रोल करता है। फिर अग्नि को कंट्रोल करता है वायु। प्राणमय कोष में है पंचवायु है, पंचवायु है शरीर में, पंचवायु। अब ये जो वायु है, एयर जो समझते हैं वो नहीं है, हम जो सांस प्रश्वास ले रहे हैं ये वायु का बात नहीं कर रहे हैं, ये वायु सूक्ष्म है यहाँ पे, पंचवायु। अग्नि को हमारा पंचवायु कंट्रोल कर रहा है। पृथ्वी को जल कंट्रोल करता है, जल को अग्नि, और अग्नि को पंचवायु कंट्रोल करता है। ये पंचवायु एयर नहीं है, समझिए। हम जो बॉडी में ऑक्सीजन फ्लो कर रहा है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो कर रहा है, वो बिल्कुल नहीं है। वो सब कुछ जल में आता है। जो भी लिक्विड फॉर्म में ट्रेवल हो रहा है बॉडी में, वो सब कुछ जल में है। यहाँ पे पंचवायु जो है वो सूक्ष्म है। हम सामान्य रूप से अनुभव बिल्कुल नहीं करते इनको। जब योग साधना तब करते हैं, प्राणायाम का खूब अभ्यास करते हैं, तभी ये हमारे अनुभव में आता है, हमारे नियंत्रण में आता है। सामान्य रूप से हम इसे अनुभव नहीं करते हैं। तो पंचवायु का जो बात करते हैं, बॉडी में 5 वायु हैं। तो बॉडी के ये जो 5 वायु हैं, बॉडी के अलग अलग अंगों को कंट्रोल करता है ये 5 वायु, ठीक है। पंचवायु, इस पे हम पंचवायु को कंट्रोल करता है मनोमय कोष, जिसको हम अंतःकरण कहते हैं। अंतःकरण, ये अंतःकरण हमारे पूरे शरीर मस्तिष्क में फैला हुआ है। अंतःकरण हमारे पंचवायु को कंट्रोल करता है, सारे वायु को कंट्रोल करता है अंतःकरण। और ये अंतःकरण है जो डायमेंशन है, इसको ले लीजिए अब आकाश है, आकाश है अंतःकरण। ये आकाश से जुड़ा हुआ है अंतःकरण, स्पेस से जुड़ा हुआ है। और ये अंतःकरण ही पंचवायु को कंट्रोल करता है। पंचवायु अग्नि को कंट्रोल करता है, अग्नि जल को, और जल पृथ्वी को।
अब अंतःकरण को कंट्रोल नहीं, अंतःकरण हमारा कैसा होगा ये निर्भर करता है विज्ञानमय कोश में। ये विज्ञानमय कोश हमारा कर्म संस्कार है, जो भी संस्कार है, जो भी हमारे अंदर मेमोरी है, ये हमारे अंतःकरण से भी सूक्ष्म है। हमारे कर्म संस्कार हैं, जो भी हमारा मेमोरी है, उसके अनुसार हमारा अंतःकरण, हमारा अहंकार हो गया, मन उस अनुसार काम करता है। तो अंतःकरण हमारे कर्म संस्कार के नियंत्रण में रहता है। और इन सब के नियंत्रण में रहता आनंदमय कोश, जो आत्मा है, जो आनंद है, पर सच्चिदानंद है, वो जो जिसका नियंत्रण हर चीज़ पे रहता है। अब यहाँ पे इसको यहाँ पे देखिए, जो हमने वैशेषिक दर्शन में बताया था, स्पेस, टाइम और ब्रह्म जुड़ा हुआ है। उसी तरह अंतःकरण जो है स्पेस से, अंतःकरण को आप स्पेस से जुड़ा समझिए, स्पेस डायमेंशन का है पार्ट है ये। कर्म संस्कार है, टाइम से जुड़ा हुआ है, और आत्मा जो है ब्रह्म से जुड़ा हुआ है। तो हमारा जो मन है, यहाँ पे मन है, जैसे हम पहले एटम बताया था, अब यहाँ पे एटम में सिर्फ एक कलाओं का एक्सप्रेशन हुआ था, अब यहाँ पे 16 कलाओं का एक्सप्रेशन हो गया है। तो ये जो हमारा मन है, बना है यहाँ पे मन एक साथ तीनों से जुड़ा हुआ है, स्पेस से भी जुड़ा हुआ है, स्पेस से भी जुड़ा हुआ है, टाइम से भी जुड़ा हुआ है, और ब्रह्म से भी जुड़ा हुआ है, आत्मा से भी जुड़ा हुआ है। तो आत्मा है इन कर्म संस्कार के अनुरूप अंतःकरण को कंट्रोल करती है। आत्मा जो है कर्म के अनुसार अंतःकरण को चला रही है। जैसा हमारा संस्कार है, यहाँ पे मन में तीनों जुड़ा हुआ है, 3 डायमेंशन है। होप समझ रहे हैं। मन है, आत्मा है, और आत्मा का जो एक प्रकाश है मन पे पड़ता है, और कर्म के अनुसार, कर्म से होकर, हमारे कर्मों से होकर ही आत्मा का प्रकाश मन पे जब पड़ता है, तो कर्म के अनुरूप ही ये रूप ले लेता है। कर्म जैसा है वैसा ही स्वरूप यहाँ पे ले लेता है, मन में वैसा ही स्वरूप ले लेता है। आत्मा का जो प्रकाश है, आत्मा को जो चेतना है, चेतना जब कर्म से जुड़ता है, उसके बाद मन चेतना जो है हमारा, जब कर्मों से लिप्त होता है तो उसी का मन का स्वरूप ले लेता है। मन और डिफरेंट स्वरूप अलग अलग स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं कर्म संस्कार के अनुसार ही। तीनों जुड़ा हुआ है आपस में। होप ये समझ में आया हो। अगर इनमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हम कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, उस पर मैं फिर से विस्तार करके बताने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पे एक बात करते, दो टॉपिक और यहाँ पे, एक प्राणमय कोश, हमारा प्राण क्या है, और अंतःकरण, इसके अलग अलग डायमेंशन को समझते हैं। अंतःकरण को पहले देखते हैं। अंतःकरण जो है हमारा, इसका 4 डायमेंशन माना गया। अंतःकरण जो है, अंतःकरण है एक, लेकिन वो 4 प्रकार का काम कर रहा है, इसलिए अंतःकरण 4 रूप ले पा रहा है। इसी को हम कहते हैं ब्रह्मा से कंपेयर किया गया कि यहाँ पे ब्रह्मा का जो चतुर्मुख है, ब्रह्मा का जो चार मुख है, वही अंतःकरण है। अंतःकरण का 4 मुख है। अंतःकरण का इष्ट देवता ब्रह्मा को माना गया है, इसलिए ब्रह्मा का जो 4 मुख है अंतःकरण के 4 मुख को दर्शा रहा है। तो अंतःकरण का 4 मुख क्या क्या है? चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार। अब यहाँ पे इसके बारे में हमको जितना भी जो भी पढ़े वहाँ पे डिटेल से हमको कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं मिला है। यहाँ पे बताओ इसके बारे में, अगर किन्हीं को पता हो तो हमें रेफ़र करिएगा, मैं वहाँ देखूँगा। मुझे अभी तक जितना भी दर्शन पढ़े हैं उनमें इसके डिटेल से बस एक शब्द हमको मिल गया था। जैसे चित्त का काम है स्मरण करना, मन का काम है संकल्प करना, बुद्धि का काम है निश्चय करना, अहंकार का काम है अभिमान करना। बस ये शब्द मुझे एक मिला है, लेकिन इसका डिटेल से अर्थ क्या है, डिटेल से मतलब क्या, हमको कहीं नहीं मिल पाया है। अगर किन्हीं को पता हो, जहाँ मुझे इसके बारे में डिटेल से पता चले तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। इसमें ऐसे बुद्धि जैसे हुआ हमारा जो बुद्धि, मन से जो सूक्ष्म कर्म संस्कार है, बुद्धि का काम है इन कर्म संस्कार का
को समझना, इन बुद्धि हमको इन कर्म संस्कार से को समझने की, उनको एनालाइज करने में हमें मदद करता है, उसको एक्सट्रैक्ट करने में मदद करता है। तो बुद्धि हमें कर्म संस्कार से जोड़ते हैं, हमारे जो मेमोरी है उससे हमको जोड़ता है बुद्धि। मन जो है हमारे इंद्रिय से जोड़ता है, इंद्रिय से मन जोड़ता है। और अहंकार तो एक अहम का जो भाव है वही अहंकार है। अंदर अनुभव होता है कि मैं हूँ, मैं अहंकार, मेरा जो भाव है, और मैं ये हूँ, मेरा जो अभिमान है वो हो गया हमारा अहंकार। ठीक, ये हो गया अंतःकरण। अब इसके बाद बात करते पंच प्राण। प्राण जो है हमारे 5 प्राण हैं। तो ये जो प्राण है इसका मेरा सोर्स है वो एक उपनिषद है, प्रश्नोपनिषद। प्रश्न उपनिषद है, प्रश्न उपनिषद है जिसमें कई सारे प्रश्न किए गए हैं। उनमें से प्राण के बारे में समझाया गया कि प्राण क्या क्या है। तो उससे मेरा सोर्स है, वहाँ से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो प्राण है इसको 5 प्राण है, इस पूरे शरीर में 5 प्राण फैला हुआ है। तो सबसे पहले हमारा मन जो है, मन से जो प्राण निकलता है, यहाँ पे शरीर का एक चीज़ और देखें, मन से प्राण निकलता है। मन से हमारा मन है, आत्मा का प्रकाश कर्म संस्कार से होते हुए मन पे पड़ता है, और मन से जो आत्मा का चेतना का प्रवाह बाहर निकलता है संस्कार के अनुसार, कर्म संस्कार के अनुरूप हम इसको इस तरह से समझें। आत्मा हमारा संस्कार है, मेमोरी है, एक मेमोरी है जो हमें एक स्ट्रक्चर दे रहा है। इस संस्कार के से जो आत्मा का जो प्रकाश निकला है, इस संस्कार से होकर आत्मा को जो प्रकाश निकला है, उस आत्मा हमें उस प्रकाश को एक स्ट्रक्चर देता है। जैसा संस्कार ये होगा वही हमें आत्मा को एक स्ट्रक्चर दे, एक रूप देगा, स्ट्रक्चर दे देता है, एक स्वरूप देता है। एक स्वरूप कर्म संस्कार के अनुसार ही आत्मा एक स्वरूप ग्रहण कर लेता है, और उसी अनुसार हमारा शरीर बनता है। और यही स्वरूप फिर मन से होकर शरीर में हमारा जो हृदय है, हर्ट है, हृदय देश में हमारे आत्मा का जो 16 कलाओं से धारण करके, ये जो ब्रह्म है, यहाँ पे हम सही से कहें तो ब्रह्म है, ब्रह्म का 16 कला जब एक्सप्रेस होता है तो संस्कार से लिप्त होकर एक स्वरूप ग्रहण कर लेता है। और यही स्वरूप जो है 16 कलाओं को लेकर हमारे हृदय में एक आत्मा रूप में, जीवात्मा रूप में स्थिर हो जाता है। स्वरूप से जीवात्मा रूप से हृदय में स्थिर रहता है। ये हमारा ब्रह्म का 16 कलाओं है, 16 कला है, और ये 16 कला संस्कार से लिप्त होकर एक स्वरूप बनाता है, स्वरूप लेता है। और यही स्वरूप जो है सूक्ष्म है, जो ये स्वरूप है इसको हम कहते हैं सूक्ष्म, मतलब स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर। हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर ग्रहण करता है, और यही सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर जीवात्मा रूप में फिर आत्मा जो है 16 कलाओं को ग्रहण कर जीवात्मा में स्थिर हो जाता है। तो ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ मन से जो फिर आत्मा, जो मन से जो निकलता है, इसको प्राण कहा गया है। मन है जो स्वरूप लेता है, अहंकार लेता है, अंतःकरण या मन है, ब्रह्म है, संस्कार है, मन है, जीवात्मा है, हृदय देश में जीवात्मा रहता है। तो मन से जो प्राण निकल के आया, मन हमारा मस्तिष्क में है, मन जो है हमारा मस्तिष्क में है। मस्तिष्क में, और मस्तिष्क में सारी जगह फैला हुआ है। जब जहाँ काम रहता है वहाँ पे मस्तिष्क के उस स्थल से मन जुड़ जाता है, वहाँ से जो है मस्तिष्क में पूरा मन फैला हुआ है। और मस्तिष्क, और यहाँ जैसे यहाँ पे माइंड है, माइंड से प्राण निकल के हमारे हृदय देश में आता है। यहाँ पे मन है और हृदय देश में आत्मा है, जीवात्मा है। और ये जो प्राण है, ये जो मूल प्राण है, इस प्राण को कहते हैं उदान। उदान प्राण मन और आत्मा को कनेक्ट कर रहा है, आत्मा को मन से जोड़ रहा है। ठीक है,
उदान प्राण क्या कर रहा है, हमारा जो मन है, ये आत्मा है, हृदय में जो आत्मा है उसको मन से जोड़ रहा है। क्लियर। अब यहाँ से फिर हृदय से पूरे शरीर में फिर फैला हुआ है व्यान। हृदय से हमारे पूरे शरीर में फैला हुआ है, पूरे शरीर में। इसको कहते हैं व्यान वायु। ये हो गया उदान वायु। अब हो गया व्यान वायु। हमारे जीव हार्ट से पूरे शरीर में फैला हुआ है व्यान वायु। ठीक है। अब शरीर में फिर, अब शरीर को हम 3 भाग में बांटते हैं। तीन शरीर में फिर मुख्य, शरीर में व्यान फैला, और फिर शरीर में 3 मुख्य और हिस्सा है जिसका अपना अपना इम्पोर्टेंट काम है, तो जिसको अलग अलग वायु कंट्रोल करता है। तो शरीर का जो अपर पोर्शन है, अपर पोर्शन, मिडिल पोर्शन एंड लोअर पोर्शन। ठीक है। तो यहाँ से फिर से देखते हैं। मन है, मन से उदान वायु हृदय को जोड़ता है, आत्मा को जोड़ते हैं। आत्मा हृदय में जो आत्मा है उसको कनेक्ट करती है। यहाँ से फिर व्यान वायु पूरे शरीर को जोड़े हुए है, पूरे शरीर में फैला हुआ है। और यहाँ से व्यान वायु के फिर पूरे शरीर में 3 इंपॉर्टेंट स्थल हैं। जो अपर पोर्शन है, मिडिल पोर्शन है, फिर लोअर पोर्शन है, जिसको डिफरेंट अलग अलग प्राण कंट्रोल कर रहा है। तो सबसे अपर पोर्शन में जो हमारा 4 इंद्रिय है ऊपर में, चक्षु, नासिका, कर्ण और जीव। ये जो 4 ऊपर में हमारे शरीर हमारे सर पे, सर के ऊपरी हिस्से, शरीर के ऊपरी हिस्सा में जो 4 इंद्रिय हैं, उन सारी इंद्रियों को कंट्रोल करता है ये। इसको कहते हैं प्राण वायु। प्राण वायु सारे ऊपर के 4 इंद्रियों को कंट्रोल करता है प्राण वायु। और नीचे जो लोअर 2 इंद्रिय है फिर, जिसको हम कहते हैं जो हमारा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो गुदा, गुदा नहीं, मतलब इसको लोअर रीजन है हमारा, जो इसमें जैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया, लिंग जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, और पेट जो फूड को डाइजेशन में हेल्प करता है। रिप्रोडक्शन, प्रोक्रिएशन एंड डाइजेशन को कंट्रोल करता है पेट। इसको जो कंट्रोल करता है लोअर 2 ऑर्गन है, इंपॉर्टेंट है। इसको जो कंट्रोल करते हैं उसको कहते हैं अपान वायु। अपान वायु ये हो गया लिंग और पेट में अपान वायु, जो 2 मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स के फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। फिर मिडिल पोर्शन जो है हमारा फेफड़ा, जो है हम जो श्वास प्रश्वास लेते हैं फेफड़ा से, हमारे सांस को कंट्रोल करता है। हर पल हम जो सांस लेते हैं फिर छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं, इसको कंट्रोल करता है समान वायु। इसको कहते हैं समान वायु, समान वायु। ठीक है। अब यही जो समान वायु, ये जो 4 वायु हो गया, और बाकी फिर हाथ पैर हो गया, हाथ पैर पूरा हो गया, तो त्वचा हो गया, फिर बाकी व्यान वायु सबसे जुड़ा हुआ है। यहाँ पे व्यान वायु सबसे जुड़ा हुआ है। तो ये जो वायु है, फिर वायु से हमारा अग्नि जुड़ा हुआ है। इस तरह से पूरे शरीर का 5 डायमेंशन है, और कैसे कैसे कंट्रोल हो रहा है ये बता दीजिए आपको।